हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस आपके लिए उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। आपका जैसा भी सिचुएशन उनके साथ चल रहा है, कॉन्टैक्ट है नहीं है, सो देखते हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके क्या हैं करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन इन योर माइंड। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को सपोर्ट और फीडबैक के लिए गाइज। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जनरल एनर्जी है, इसको जनरल की तरह लेना है बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट अ गाइडेंस। सो अगर आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं भी करती हैं, दैन इट्स टोटली फाइन, आपको कोई गाइडेंस मिल जाएगी इससे, ठीक है। सो लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स एंजाइटी, ओके, वी हैव इट्स अ हैप्पीनेस, person in your mind, current feelings and emotions. We have its arrest. आई फील आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस पर्सन की, या आप दोनों की आपस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी है ना, आपके माइंड में जो पर्सन है बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, दे रियली नीड रेस्ट। जैसे होता है ना, एक इंसान परेशान है बहुत ज़्यादा, वो किसी तरह से इस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, या फिर इस परेशानी को ख़त्म करके आप लोगों के साथ सब कुछ जो है वो हैप्पीली बिल्ड करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट कुछ लोगों को यहाँ पे फेयर है, किसी चीज़ का डर है इस इंसान को। मे बी आप लोगों को खोने का डर है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं बिकॉज दे रियली फील कि इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। जब से आपके बीच में या तो कोई प्रॉब्लम चल रही है, या तो आपकी कोई बातचीत ठीक नहीं हो रही, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, या फिर इस टाइम आपके इस कनेक्शन की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ इन सो मच स्ट्रेस, जिसमें इनको फील होता है कि इसको रेस्ट की ज़रूरत है, बट रेस्ट भी नहीं किया जा रहा इस पर्सन से। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को फियर ऑफ लॉस है, आप लोगों को खोने का डर है, या फिर खोने के बाद जो है ना, इस इंसान को ये चीज़ का डर है कहीं हमेशा हमेशा के लिए आप इनसे दूर ना हो जाओ, या हमेशा हमेशा के लिए कहीं इंसान आपको खो ना दें। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ये फील करते हैं कि इस कनेक्शन को ठीक करना पड़ेगा, या इस सिचुएशन को बेटर करना पड़ेगा। बिकॉज इस पर्सन की बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी है ना, ये इस टेंशन से रिलीज़ होना चाह रहे हैं, या फिर ये जो भी आपके बीच में एक बहुत ज़्यादा टेंस जो है ना वो माहौल चल रहा है उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ हर चीज़ हैप्पीली वे में, एक बहुत ही लाइटर वे में ठीक हो सके। बिकॉज मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि यू गाइस आर द सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस। इस इंसान की खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। यस, बट कुछ लोगों को ऐसे भी दिख रहा है शायद आप लोगों से बात करने का भी डर है। इनको फील होता है कि किस तरह से इस टाइम सिचुएशन को ये हैंडल करें या बेटर करें, किस तरह से हर चीज़ को नॉर्मल करें। तो उसकी वजह से भी कुछ लोग परेशान हो सकते हैं कि आप सब कुछ ठीक किस तरह से करें, जो ऑलरेडी किसी ना किसी तरह से कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, या फिर कुछ चीज़ें आपके बीच में ठीक नहीं चल रही। तो अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस टाइम इनका माइंड ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ, क्योंकि आपकी लाइफ में जब कुछ बुरा चल रहा होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका जो कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा है, या कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, उसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, जिसका रियलिटी से कोई लिंक नहीं है। क्योंकि आप जब परेशान होते हो, कुछ आपकी लाइफ में बुरा चल रहा होता है, तो आप ओवर थिंकिंग कर करके इतना नेगेटिव हो जाते हो जिसका रियलिटी से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता। आप उस हद तक चीज़ों को जो है वो सोचना शुरू कर देते हो जो सीरियल, जो मतलब रियल होती नहीं है, वो सारी यूज़लेस थिंकिंग होती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे इस पर्सन की दिख रही है, और हो सकता है ये आप भी कर रहे हो ऐसे। बट इनको फील होता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान का सुकून आप लोगों से जुड़ा हुआ है, इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये उसको ठीक करना चाह रहे हैं।
बिकॉज़ ये पर्सन खुश नहीं है अपनी लाइफ में और परेशान है। परेशानी की वजह से इनसे कुछ भी जो है ना वो सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को फ़ील नहीं किया जा रहा है। जैसे होता है ना एक इंसान की लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका वहाँ पे फोकस नहीं बन पा रहा, या अगर इनकी लाइफ में कोई चीज़ें हैं भी ऐसी जिससे ये पर्सन फील कर पाएँ, खुश हो पाएँ उनके लिए, लेकिन नहीं हुआ जा रहा है इनसे, क्योंकि इनका माइंड जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं है। ओवर थिंकिंग हो रही है ना, जिसकी वजह से इस इंसान ये पर्सन माइंड में कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली जो है वो चलता रहता है, सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट में कुछ खुशियाँ हैं भी हैं इनके पास, तो उनको भी फुली इंजॉय नहीं कर पा रहे। यस, ये इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं ये पर्सन। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट इस तरह से करना चाह रहे हैं कि दे रियली वांट गिव यू अ कमिटमेंट। यस, दे रियली वांट टू लॉक इन। जैसे होता है ना एक इंसान किससे जुड़ना चाह रहा है, इस तरह से ये चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दे दें इस रिलेशनशिप की, या फिर आप लोगों से इस तरह से कनेक्ट हो जाएं कि आप पता हो इनको इस चीज़ की, इस इंसान को जो है ना वो एक सेटिस्फेक्शन हो कि आप इन्हीं के हो। ऐसे एक तो इंसान जो है ना वो आपको अपनी तरफ से होता है ना जैसे बाउंड करना, समथिंग लाइक दिस। बाउंड कैसे, आप रिलेशनशिप की कमिटमेंट दे रहे हो या फिर कोई इंगेजमेंट या मैरिज की कोई बात कर रहे हो, तो वो एक उस तरह से कहीं ना कहीं आपको बाउंड करना अपना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। दे वांट टू लॉक इन, जैसे एक इंसान लॉक हो चुका है कि अब पता है कि मेरा है, बस मेरा ही है, चाहे मेल है या फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान को इस रिश्ते को जो है ना वो किसी तरह से इस तरह से प्रोटेक्ट करना होगा जिससे आपके इस रिश्ते में एक स्ट्रेंथ आए, पावर आए, या फिर आपके इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो है वो इस तरह से बिल्ड करें कि आप एक हो, अब आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। या ये जो डर है इस इंसान को कि आप कहीं खो ना दें, या आपके साथ रिलेशन जिस तरह एक सिचुएशन में अगर बुरा चल रहा है या कोई परेशानी चल रही है, तो कहीं ये ना हो कि रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, आप हमेशा हमेशा के लिए इस इंसान से दूर हो जाओ, या ये आपको खो दें। तो वो चीज़ों की वजह से इनको ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान को इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गली कोई इनिशिएट लेना होगा, या कोई स्ट्रॉन्गली मूव लेना पड़ेगा, जिससे ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को, इस रिलेशन को हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर पाएँ। होता है ना किसी रिश्ते को किस तरह का नाम देना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को महसूस होती हैं कि अब करनी पड़ेंगी। यस, जिसके लिए इस इंसान को बहुत ही बोल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव लेना पड़ेगा। यस, अपने आप की ब्रेवरी शो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है अगर ये चैलेंजेस कुछ चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये तभी ख़त्म हो पाएंगे जब ये आपके साथ एक अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, लाइक एक बिल्कुल कमिटेड जो है ना वो बिहेवियर होगा, या फिर कमिटमेंट बन जाएगी, तो ये रिलेशन तभी स्ट्रॉन्ग होगा। इनको ऐसे फील होता है कि जैसे एक इंसान दूसरे को बांध देना चाहता है अपने साथ। बांधते कैसे, जब आपकी इंगेजमेंट है या कोई सीरियस चीज़ें चल रही हैं या शादी है, तभी आपको पता था ना, तसल्ली है कि भाई ये इंसान आपका है। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही हैं, बट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को, आप लोगों के बचाना चाहते हैं। अगर इस टाइम कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा एंशियस चल रही है, या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें लाइक ये पर्सन को कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, तो इनको लगता है कि ये बड़ा ना माइंड इस इंसान का इस वजह से भी डिस्टर्ब है कि आपके रिश्ते को बचाना है। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड कुछ हद तक यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी भी है। बट एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ देखते हैं कि पर्सन इन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बट इस इंसान को फेयर है आपको खोने का, इस डर को ख़त्म कर देना चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके, जिससे ये पर्सन आपको कमिटमेंट शो करें, या फिर कमिटेड बिहेवियर करें, या ऐसा आपके साथ कमिटमेंट बना लें। दो दे रियली फील कि इनको कमिटमेंट जो है ना वो आपको देनी पड़ेगी। वी हैव इट्स अनटेंगल, योर हार्ट इज़ नॉट फर्म इनफ एंड योर लव मे बी इनटेंगल विद योर ओल्ड लवर। इस टाइम मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है ना, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि ये पर्सन आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वी हैव इट्स अ ट्राजेक्टरी, लव विल प्रोसीड स्टेडली अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस। यस, ये पर्सन जो भी है ना, इनको महसूस होता है कि अगर ये जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इनको उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी एफर्ट शो करनी पड़ेगी। यस,
बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो ये पर्सन पहले आप लोगों के इस कनेक्शन को ना सही से या तो चला नहीं पाए, या फिर ये इंसान इतने ज़्यादा मेक श्योर नहीं कर पाए, या फिर ये टोटली जो है ना इस बारे में कंफर्म नहीं थे कि ये इंसान आपको दिल से चाहते हैं या इतने सीरियस हैं आपको लेकर। बट अभी जब कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपके बीच में कॉन्टैक्ट कुछ लोगों के हो सकता है नहीं भी है, या फिर बहुत ज़्यादा लेस कम्युनिकेशन हो रही है, तो उस वजह से इनको लगता है कि ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये आपकी तरफ आने का कोई ना कोई रास्ता जो है बना रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इस इंसान का दिल आपके पास है, या इस पर्सन का जो हार्ट है वो आप लोगों से कनेक्टेड है, जो पहले इतना नहीं था। बिकॉज़ आई फील कि यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना पहले इस चीज़ में थोड़े से उलझे हुए थे, या फिर पहले इस चीज़ को मेक श्योर नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के लिए क्या फ़ील करते हैं, या इतनी स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है ना वो आपके लिए पहले नहीं थी। बट अभी जब आपके बीच में कनेक्शन नहीं है, या कम्युनिकेशन बहुत लेस है, या फिर कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद है, तो उसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये पहले मेक श्योर नहीं कर पा रहे थे, बट अभी इनको लगता है कि इस इंसान को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोगों के साथ शो करने के लिए अपना लव, अपने इमोशंस। यस, तभी इनको लगता है इनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी हो पाएंगी, या फिर ये पर्सन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनको लगता है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता बन पाएगा। या ये दूरी जो है ना इस इंसान को आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों की तरफ कनेक्ट कर रही है। एक होता है ना जैसे कि इंसान का धीरे धीरे करके उनको फील हो रहा है कि इस इंसान को आपसे प्यार हो रहा है, या फिर प्यार हो गया है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एंड लव फीलिंग्स फॉर यू। यस, इनको लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये प्यार जो है ना बढ़ रहा है, और जो स्लो स्लो चीज़ें बढ़ती हैं वो ही लॉन्ग टर्म चलती हैं। एकदम से जो चीज़ें बढ़ेंगी ना वो एकदम से ख़त्म भी हो जाएंगी। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। ड्रीम कम ट्रू, ये इंसान अपने डेफिनेटली ड्रीम पूरे करना चाहते हैं जो इनके आपसे कनेक्टेड हैं। यस, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई इनको लगता है कि इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ना है, और लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को लेकर जाने के लिए ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ ही जो है हैंड इन हैंड जो है ना वो वॉक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है इस टाइम के लव हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल फीलिंग्स। उससे पहले हो सकता है या तो इस इंसान का कोई अच्छा इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं रहा लव को लेकर, या फिर मुझे लग रहा है कुछ लोग इस वजह से भी आप लोगों को लेकर पहले एक तरह से फिर्म नहीं थे, या फिर एक तरह से मेक श्योर नहीं कर पाए थे, फुली सेटिस्फाई नहीं थे, बिकॉज इनका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, या इस इंसान का पास्ट का कोई ऐसा लवर है जिसको लेकर ये पर्सन, पहले की बात कर रही हूँ पास्ट की, अभी की हो सकता है कुछ लोगों की सिचुएशन स्टिल अभी भी ऐसी चल रही है। बट आई फील कि दिस इज़ द पर्सन जो पहले अपने ओल्ड लवर की वजह से कहीं ना इनकी आपके लिए या तो कोई इनफ फीलिंग्स नहीं थी, या फिर ये इंसान पास्ट के अपने किसी पर्सन पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंगल हुए थे, ठीक है, जुड़े हुए थे, उसके साथ उलझे हुए थे कि ये क्या करें क्या ना करें, क्योंकि उस टाइम मुझे लग रहा है कुछ सिचुएशन उस पर्सन की थी, या तो पास्ट इनका कुछ ना कुछ ऐसा था लाइक या तो रिसेंटली इस इंसान का कोई ब्रेकअप हुआ था, या एक कनेक्शन छोड़ने के बाद एकदम से दूसरे कनेक्शन में आ जाना, क्योंकि इस तरह चीज़ें आपकी चलती नहीं हैं। आप अगर एक आपका कहीं ब्रेकअप हुआ है, कोई आपका एक रिलेशन ख़त्म हुआ है, तो आप अपने आप को हीलिंग का टाइम दो, उसके बाद किसी दूसरे रिलेशन में जाओ, अदरवाइज़ आप रिलेशन नहीं निभा पाओगे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ इस वजह से ही बनी है, क्योंकि ये पास्ट के अपने उस चीज़ों से एक अनहेल्ड ट्रॉमा था, तो उससे हीलिंग में या फिर उस चीज़ को मेक श्योर करने में या फिर उससे मूव करने में टाइम लगा। तो अभी ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली एक तरह से मुझे दिख रहा है धीरे धीरे करके इनको ये फील आई है कि इस इंसान का जो है ना वो कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स या फिर एक तरह से कुछ ना कुछ लव फीलिंग्स आपके लिए डिवेल्प हो रही हैं या हो चुकी हैं। ये जब कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी प्रॉब्लमेटिक बनी है उस वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट अभी ये ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान के जो ड्रीम हैं वो जो आपको लेकर पूरा करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि आप ही ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये हैंड इन हैंड वॉक कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम जो है ये आपके साथ चल सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए या पूरा करते हुए। सोल कनेक्शन, डेफिनेटली इट्स अ सोल कनेक्शन, इट्स टू बर्ड्स। इनको लगता है इस इंसान का कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई कहीं ना कहीं यू गाइस हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस इन दिस पर्सन हार्ट। यस, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं
कि आप लोगों के लिए इस इंसान की फीलिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलिंग इन लव विद यू गाइस, क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान की फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए कि इनको लगता है कि इस इंसान की सोल जो है वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी इनको फील हो रहा है कि इनका आपके साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। तो मुझे इस टाइम दिख रहा है यही कि इस इंसान के हार्ट में जस्ट आप लोगों की ही यहाँ पे प्लेस है, और आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इस इंसान के हार्ट में एक अपनी प्लेस बना ली है। बट यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर की एनर्जी भी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड्स का हो सकता है, या दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से इनको लगता है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए ये चाहते हैं डायरेक्टली बस आप और ये हो कनेक्शन में और कोई ना हो यहाँ पे, क्योंकि इनको लगता है अगर थर्ड पार्टी आ जाए या फिर कोई बाहर के लोग आ जाए, कोई फ्रेंड या फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया जाए ना, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या फिर एक लव रिलेशन जो है ना वो फेल हो जाता है। तो अच्छी बात है, ऐसा एक्सपीरियंस है, या फिर ऐसी चीज़ों को भी अगर ये पर्सन सोच रहे हैं तो, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान को महसूस होता है कि बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बीच में नहीं आने देना इस कनेक्शन के। यस, क्योंकि एक एक्सटर्नल दिख रहा है फैक्टर के, लाइक बाहर की चीज़ों को, बाहर के लोगों को अगर इन्वॉल्व किया जाए दो लोगों के बीच में जो कनेक्शन बनाना चाहते हैं या प्यार करते हैं, तो उनको लगता है वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होती हैं उस चीज़ से। या कुछ लोग हो सकता है अपने फ्रेंड्स या फैमिली की सपोर्ट से शायद आप लोगों से या तो मिल चुके हैं, या फिर फैमिली या फ्रेंड्स की सपोर्ट लेकर किसी तरह से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई आपकी हेल्प कर देता है या फिर आपकी कोई हेल्प नहीं करता, या कोई आपका अच्छा चाहता है कोई नहीं चाहता अच्छा। बट इनको लगता है कि कुछ लोग हो सकता है शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर इनको लगता है कि इस टाइम आपका अगर आपके साथ अगर कनेक्शन बनाना है तो इनकी कोई फ्रेंड्स या फैमिली इस चीज़ में या तो इन्फ्लुएंस अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ पे जो है वो डिपेंड करता है कि कोई इंसान कैसा है या किसके साथ आपका कनेक्शन है, उसमें आपकी कोई इन्फ्लुएंस अच्छा रख सकता है, आप किस कनेक्शन में नहीं रख सकता। बट मुझे दिख रहा है हो सकता है इस टाइम ये पर्सन फील करते हैं कि फैमिली या फ्रेंड्स हो सकता है इस इंसान की इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं कि आपके साथ ये पर्सन कनेक्ट हो सके, क्योंकि राइट नाउ मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन, अकेले हैं ये पर्सन। बट एनी हाउ लेट्स सी, हम टैरो से जान लेते हैं, देख लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन इन योर माइंड, वट एवर द सिचुएशन गोइंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। बट कुछ प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, ये मुझे चीज़ बहुत क्लियर है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ वेरी अलोन गाइस, बहुत ज़्यादा एक लोनली एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही इस इंसान की। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, या तो ये इंसान जो भी हैं वो कोई टीम लीडर हो सकते हैं आपके, यस, जो कि इस टाइम मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे, या तो कुछ लोग मुझे दिख रहा है ऐसे कि ये पर्सन जो भी है ना है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बट दे रियली फील कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आप लोगों को या तो लेफ्ट आउट फील करवाया है, आप लोगों को अकेला किया है, इवन कुछ लोगों ने हो सकता है आपको रिजेक्ट भी किया, और आप इसके बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। बट इनको ऐसा लगता है कि शायद आपको रिजेक्शन देने के बाद या फिर आप लोगों को लेफ्ट आउट फील करवाने के बाद सेम सारी सिचुएशन इस पर्सन के अपने साथ हो रही है। इनको लगता है जैसे आप इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपकी एनर्जी इनको ऐसी दिख रही है जैसे आप इस पर्सन को लेकर टोटली केयरलेस हो गए हो, कि आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, ये पर्सन जो भी कर रहे हैं। या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या फिर इस इंसान ने लेफ्ट आउट फील करवाया, आप लोगों ने इस इंसान को मुझे दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी चेस किया, बट इस इंसान ने जो है वो हमेशा रन किया है। बट अभी आप लोगों का इग्नोर करना, आप लोगों का केयर फ्री हो जाना, इस इंसान को ज़्यादा बोदर ना करना, जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी लेफ्ट आउट फील करवा रही हैं। दिस पर्सन रियली फील इन अ वेरी लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड सिचुएशन, ठीक है, जिसकी वजह से आप जितना इग्नोर कर रहे हो, जितना इस इंसान से केयर फ्री हो रहे हो, उतना ज़्यादा इस इंसान को आप लोगों की तरफ जो है ना वो पैशनेट हो रहे हैं ये। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान में कुछ ना कुछ ईगो भी पहले रही है, ठीक है, और अब इनको ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी है इनकी नज़र आप पे बनी हुई है, और इस इंसान का बहुत ज़्यादा क्लियर विजन है कि इस इंसान को आपकी तरफ आना है, अब अपना ट्रस्ट बिल्ड करवाना चाह रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ तो कुछ लोग ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं या फिर कुछ आपको लेफ्ट आउट फील करवा चुके हैं। तो अब इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को कॉन्फिडेंटली आप लोगों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, सो दैट आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर पाओ। ये हो सकता है इस इंसान को लीप ऑफ फेथ के साथ करना है ये सब कुछ, इसका रिस्क टेकिंग सिचुएशन, इनको लगता है ये रिस्क है इनका आपकी तरफ आना लीप ऑफ फेथ के साथ, क्योंकि इनको खुद पे भी ट्रस्ट करना है, और अगर ये जो बीच में फेयर आ रहे हैं उनको पीछे छोड़ के अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ये पर्सन जो भी हैं वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं।
क्योंकि बड़े इग्नोर से अपने आप को फील कर रहे हैं, इनको लगता है आपने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया इस इंसान को, या आपकी ज़िंदगी से बाहर निकला हुआ फील कर रहे हैं कि जैसे आपको इस इंसान की कुछ भी बोदर नहीं कर रहा, बट यही चीज़ इनको बड़ी बोदर कर रही है। बट कुछ ना कुछ इस इंसान का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसीलिए ये जो भी हैं प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरह से इनको आगे बढ़ना है आप लोगों की तरफ, सो दैट आपके साथ कुछ नया स्टार्ट कर सकें। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी जो है ना एक क्यूरियोसिटी मुझे दिख रही है आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। यस, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ हैंड्स एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज दे रियली फील कि इस इंसान को आपका दिल जीतना है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनको लगता है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हील्ड है, आप इमोशनली टोटली हील्ड पर्सन हो। यस, एंड ये जो भी इंसान है ना ये चाहते हैं कि इनको अचीवमेंट मिले, इनको सक्सेस मिले, आप लोगों के साथ कनेक्शन बना के, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होके, या बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा एक पैशन दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है। फायर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, या फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बट ये आपके साथ इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आपका हार्ट जो है उसको विन करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील करने वाले हो। यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, बट कहीं ना कहीं इस इंसान ने इस चीज़ की जो है ना वो कहीं ना कहीं समझा नहीं, या तो टाइम पे नहीं समझा, और मोस्टली लोग टाइम निकलने के बाद ही समझते हैं चीज़ों को। बट अभी मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना इनको लगता है कि आप ही इस इंसान के दिल को भी हील कर सकते हो, इस इंसान को अपने प्यार से हील कर सकते हो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि आप लोगों की इग्नोरेंस की वजह से इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपको इस पर्सन से बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा, आपका कोई लव इंटरेस्ट नहीं रहा इनमें, और यही चीज़ इस इंसान को अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बहुत पेन दे रही है और बहुत अकेलापन फील करवा रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है इनकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, यहाँ आपके बीच की जो सिचुएशन है वो बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। इसीलिए ये अपने पे ट्रस्ट करते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं लीप ऑफ फेथ के साथ। आगे क्या होना है इस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है, बट इनको लगता है अपना सपना पूरा करना है, अपना ड्रीम पूरा करना है, और आप पे अपना ट्रस्ट अच्छा बिल्ड करना है। अचीवमेंट चाहिए, प्रपोजल आपको देना है, या इस इंसान को सक्सेस और विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, आपका दिल जीतना है, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। सो नंबर 5 एंड 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मुझे 30+ की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लाइक अर्थ और वाटर की एनर्जी भी है, बट फायर और ये एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या व्हाट विल दे टेक नेक्स्ट मूव। पर्सन इन योर माइंड, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव, क्या लेंगे नेक्स्ट मूव व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओह लवली, इट्स अ वेरी रोमांटिक एनर्जी बाय द वे, आई रियली लव इट। वी हैव अ 10 ऑफ स्वॉर्ड। आपके बीच में जो भी सिचुएशन पेनफुल है, या जिसकी वजह से इस इंसान को जो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके बीच में जिस तरह से एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है, या कुछ लोगों को लगता है कि इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको हर्ट किया, आपको पेन दी है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं, और अब इनको लगता है कि इस चीज़ को फाइनली रिलीज़ करना है, लेट गो करना है। आपके साथ एक नई रिबर्थ मुझे दिख रही है इस इंसान की, जो ये नेक्स्ट मूव में करना चाह रहे हैं, आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन इस रिलेशन को सेकंड चांस देना चाहते हैं, और आप लोगों की तरफ से भी सेकंड चांस चाहते हैं, जिसकी वजह से विद द नाइट ऑफ कप्स ये नेक्स्ट मूव में आप लोगों को एक रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट, एक रोमांटिक प्रपोजल जो है वो देना चाह रहे हैं, और उसी की वजह से आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। पास्ट को छोड़ छाड़ के एक नई बिगनिंग करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में जितना भी पेनफुल सिचुएशन चल रहा है, हर्टफुल सिचुएशन चल रहा है, या फिर आपको लगता है इस इंसान ने आपको धोखा दिया है या आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, उन चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं आपकी तरफ दोबारा आके। एक नई बिगनिंग मुझे दिख रही है, पर्सन करना चाहते हैं, पास्ट को भूल भाल के एक नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करके। यस, तो ये जो मोस्टली यहाँ पे 10 1 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 13 एंड 4 इज़ इंपॉर्टेंट। मोस्टली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये कब तक होगा, तो अभी मंथ चल रहा है जुलाई का, नवंबर का मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए, नवंबर। यस, मोस्टली एनर्जी जो मुझे आ रही है वो नवंबर की आ रही है। यस, 4 मंथ्स, यस विद इन 4 मंथ्स यहाँ पे नवंबर के सीज़न में होगा ये, लाइक नवंबर का जब मंथ आएगा ना उसमें मोस्टली चांसेस हैं। यस, क्योंकि नवंबर में मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं, फिर नई बिगनिंग्स होती हैं, ऐसे होता है। सो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, एंड एक्वेरियस है और फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो ये मुझे ये दिख रहा है रोमांटिकली प्रपोजल आपकी तरफ इस इंसान का नेक्स्ट मूव में आता हुआ और एक नई बिगनिंग ये करेंगे पास्ट को रिलीज़ करके। जो भी कोई हार्श सिचुएशन है आपके बीच में या कुछ चीज़ें जो बुरी तरीके से जो है वो रुइन हो गई हुई हैं, ठीक है, उस चीज़ों को सेटल करने के लिए ये पर्सन जो है प्रपोजल देंगे। फाइनली आपको एक्सप्रेस करेंगे अपना रोमांस, अपनी लव फीलिंग्स, अपने इमोशंस, यस, और फाइनली आप लोगों के साथ एक दोबारा से एक रिश्ता जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे एक नई बिगनिंग के साथ। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।